बोले एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव बड़े पवित्र आत्मा थे, यज्ञ आगादि करने वाले, भिक्षा मांग कर खाने वाले, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। लेकिन जैसे कर्मकांडी है उससे उल्टे उनकी पत्नी क्रूर थी, दुष्ट थी और नित्य झगड़ा लड़ाई करने वाली। क्रूराचा गृह कृत्येषु, गृह कार्य में दक्ष, कुटिल, क्रूर, सब कुछ उसके अंदर दोष ही दोष भरे थे। जब तक वह आपस में पड़ोसियों में लाठी न चलवा दे तब तक उसे चैन नहीं मिलता था, ऐसा उसका स्वभाव था। हाँ, दो दो चार चार हाथ हो जाए तो उसे बड़ी शांति मिलती थी, चलो आज का दिन सफल हो गया। हाँ, ऐसा उसका स्वभाव था। इनके सब कुछ था लेकिन इनके संतान नहीं थी। और इनके ही नहीं, घर में गौ माता, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं। घर में जो तुलसी का वृक्ष वह भी सूख गया। यानी कि इनके घर में दोष ही दोष भरे थे। अनेक यत्न किए, यज्ञ आगादि किए, लेकिन इनके संतान की प्राप्ति जब नहीं हुई तो इनके मन में आया कि बिना पुत्र के जीवन जीने से क्या मतलब, जाकर मैं आत्महत्या कर लेता हूं। अचानक आत्महत्या का संकल्प करके घर से निकले। एक सरोवर के समीप में वृक्ष के नीचे बैठे विचार कर रहे थे कि आत्महत्या करूं। उसी समय एक महापुरुष का आगमन हुआ। महापुरुष से इसने अपना परिचय दिया, उनका परिचय लिया और महापुरुष ने इसको भाग्य रेखाओं को देखकर बता दिया कि इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक भी तेरे कोई संतान का योग नहीं है। इसने मन में विचार किया कि ये महापुरुष तो बड़े पहुंचे हुए हैं, अरे 7 जन्मों तक की ये देख सकते हैं तो पुत्र देने की सामर्थ्य भी इनमें होगी। और चरण पकड़ लिया, बोले मैं आपके चरणों में ही आत्महत्या कर लूंगा, या तो मुझे पुत्र दीजिए या तो मेरी मृत्यु को स्वीकार कीजिए। संत ने विचार किया, ये कैसी आफत मेरे पास में आई, मरता क्या न करता वाली बात आई। उन्होंने एक फल दिया, ले जाओ अपनी गृहिणी को खिला देना, समय अनुसार तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। घर ले जाकर गया और अपनी पत्नी के हाथ में फल को दिया, देवी समय के अनुसार इसे शीघ्र खा लो। अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी अब संतान की प्राप्ति होगी। अब हमें देखकर लोग दरवाजे नहीं बंद करेंगे, हमें देख करके लोग अपना गर्दन नीचे नहीं करेंगे। हाँ, अब हमारे घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। उसने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, आप निश्चिंत रहें। फल को लेकर अंदर गई, विचार करने लगी कि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो मैं जल्दी उठ नहीं पाऊंगी, जल्दी चल नहीं पाऊंगी। मेरी नंदें आ जाएंगी घर में और घर में आकर के चोरी चोरी मेरा सारा धन बांध लेंगी और मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगी। अचानक घर में आग लग गई तो सब तो अपने प्राण बचा लेंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। तो मन में विचार करती है कि ये संतान, ये पुत्र भगवान देते ही क्यों है। मेरी दृष्टि में तो सबसे दुखी महिला वही है जिसके पुत्र हो जाए। वो विचार कहती है कि बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। इसकी दृष्टि में सुखी कौन है? देखिए, जिसका विवाह हो जाए और पति मर जाए ऐसी विधवा नारी सुखी है, अथवा पति जीवित रहे पर उसके पुत्र ना हो ऐसी बंध्या नारी सुखी है। ऐसी सोच रखने वाली धुंधली कैसे सुखी रह सकती है? उसने अपनी सहेली को याद किया, सहेली आई, सारा दुख सुनाया। उस सहेली ने इसके दुख को तुरंत दूर कर दिया, कहा चिंता मत करो, मेरे अभी हाल ही में गर्भ ठहरा है और समय अनुसार मुझे पुत्र प्राप्त होगा। मेरे पति देव बड़े लोभी हैं, उनको तुम धन दे देना और पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी। बोले मैं इनको बेवकूफ कैसे बनाऊंगी इतने दिन तक? बोले कपड़ा बांधना
थोड़े थोड़े कपड़ा बढ़ाते चले जाना, वो कोई देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं, तुम्हारा विश्वास करते हैं। जब तुमने कह दिया खा लूंगी, मान लिए हैं, तो ये भी मान लेंगे खा ली होगी। और इस फल का क्या करें? बोले इस फल में कौन कितना महत्व है ये देखने के लिए गाय को खिला दो। गाय को फल को खिला दिया और रोज रोज अपने पतिदेव आत्मदेव को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। समय आने पर उसकी सहेली के पुत्र की प्राप्ति हुई। धन के बदले उसने अपने पुत्र को अपनी सहेली धुंधली को दे दिया। जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, आत्मदेव जी महाराज तो पूरे नगर की फेरी लगाए, मुनादी करवाई, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्मादि संस्कार करवाए और खूब दान दहेज ब्राह्मणों को दे करके संतुष्ट किया। समय के अनुसार अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए गए तो धुंधली ने ही अपने अनुसार अपने पुत्र का नामकरण किया। बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। समय के अनुसार ही 10वें महीने में माता गौ माता के भी एक बछड़े की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका स्वरूप बड़ा विलक्षण था। कान मात्र गौ माता के समान, बाकी संपूर्ण विग्रह उसका मानवाकृति के समान। देख करके पंचांग ढूंढने नहीं गए आत्मदेव, देखते ही नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गाय के समान इसके कान हैं, इसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब कहते हैं दोनों के विलक्षण प्रतिभा अलग अलग दिखाई देने लगी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो भविष्य में बड़े पंडित बड़े विद्वान बने, लेकिन धुंधकारी उतना ही पिशाच, उतना ही दुष्ट, हाँ जुआरी, चोरी करने वाला, वेश्यागमन करने वाला बन गया। और कहते हैं कि समय अनुसार जब बड़ा हुआ तो नित्य माता से धन मांग कर ले जाता, रोज जुआ में हार जाता। जुआ खेलते खेलते संपूर्ण धन मां के पास समाप्त हो गया। जब मां से धन मांगने गया तो मां ने कहा बेटा मेरे पास में नहीं है, पिता के पास जाओ। पिता के पास गया, पिता से धन की याचना की तो आज पिता को मालूम पड़ता है कि ये तो मेरा पुत्र जुआरी बन चुका है। उन्होंने धन देने से मना किया तो तुरंत डंडा उठा करके लाया, पिता को मारने के लिए दौड़ा। आज पिता दुखी होकर के एक कोने में जाकर खड़े हो गए, रोने लगे। अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर के करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय छोटी सी अवस्था में गोकर्ण जी महाराज पिता आत्मदेव के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आज अपने दुख का कारण आत्मदेव ने पुत्र गोकर्ण को सुनाया। गोकर्ण ने कहा कि पुत्र से दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ, आज आत्मदेव को पुत्र कहते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी जो इस संसार में आकर के सुख खोजता है ना, उसे कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि संसार को शास्त्रों ने दुखालय कहा है। जैसे दुखालय में सुखालय की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार सुख स्वरूप परमात्मा के अंदर दुख नहीं होता है। अगर आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो आपको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि सुखों का, समस्त सुखों का आधार तो परमात्मा है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी पुत्र किसका, धन किसका, संसार की वस्तुओं में आसक्ति के कारण रात दिन जलता रहने वाला यह मानव
कभी सुखी नहीं हो सकता है। आत्मदेव बोले, बेटा मेरे कल्याण का मार्ग क्या है यह तो बताओ। पुत्र ने कहा, कल्याण का मार्ग यह है कि आप अपने शरीर रूपी इस स्वरूप को, सौंदर्य को संवारने में जो लगे हुए हो, इस पर अपना मोह जो जमाए बैठे हो, ममता जमाए बैठे हो। शरीर चाहे आपका हो, चाहे आपके पत्नी पुत्रादि का हो, शरीर ही माने जाते हैं। आपका मोह इन शरीरों में है। जब तक इन शरीरों में मोह है तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हो। देह में अस्थि मांस रुधिर मज्जा भरा हुआ है, इसी से बना हुआ यह शरीर है। इस शरीर रूपी मोह का परित्याग करो, पत्नी पुत्रादि से ममता हटाओ, धर्म का भजन करो, लोक धर्मों का परित्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम तृष्णा का परित्याग कर दो, लोक वार्ता छोड़ो, काम में कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करो, आप सुखी हो जाओ। आपको बहुत सेवा करने की इच्छा है तो संतों की सेवा करते हुए समय व्यतीत करो।